नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। में हूं राकेश शाकिर। वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। रैंप विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। बता दें, उद्घाटन आज से राजधानी वासी इस 2.34 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ियों से फर्राटा भर सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि इस बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से रांची की यातायात व्यवस्था कितनी सुगम हो जाएगी। आए दिन यहाँ के लोग जाम से परेशान रहते थे और इस फ्लाईओवर के शुरू होने से सिरमटोली से डोरंडा जाने वाले रास्ते में लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण पर 355 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हालांकि अब भी कई आदिवासी संगठन सरना स्थल के सामने रैंप गिराने को लेकर नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं। बुधवार को इसे लेकर झारखंड बंद भी बुलाया गया था, लेकिन इन सबसे इतर सीएम हेमंत ने रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। पेड़ पौधे बचे रहेंगे तो हम इंसान भी बचेंगे, नहीं तो हम लोगों का भी बुरे दिन देखने में हमें समय नहीं लगेगा। इस देश दुनिया में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जगह है जहां पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। इसीलिए जरूरी प्रयास। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, ये जानते हुए भी कि रांची का सिरमटोली फ्लाईओवर अभी विवाद का विषय बना हुआ है, एक दिन पहले ही झारखंड बंद का आह्वान किया गया था आदिवासी संगठनों की तरफ से, इसके बावजूद भी आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है। कैसे देखा जाए इस उद्घाटन को, और क्या अब ये मान लिया जाए कि उस उद्घाटन के साथ ही अब आदिवासियों का जो सरना स्थल को लेकर विवाद चल रहा है, सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर, ये विरोध खत्म हुआ या फिर आगे अभी भी जारी रहेगा, जिसकी शायद अब कोई समाधान भी नहीं निकल पाए क्योंकि उद्घाटन अब हो चुका है? देखिए, कोई भी बात नहीं है, केवल राजनीतिक रोटी से हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ लोग केवल विकास के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उसी का जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक बार फिर रांची वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। और जिस तरह से सिरमटोली विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिस तरह से जाम लगता था झारखंड के ट्रैफिक व्यवस्था में, स्कूली बच्चों को अपने भाषण में कहा कि लगभग 4 से 5 घंटे स्कूली बच्चे जाम में फंसे रहते थे, लेकिन उस पर लोगों को राजनीतिक की केवल चिंता है। राजनीतिक करते हैं, हम राजनीतिक पर भरोसा नहीं करते हैं। आम जनता को इस फ्लाईओवर के उद्घाटन से फायदा हुआ है। लगभग 90% लोगों को फायदा हुआ है। केवल राजनीतिक कर रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। हमने आदिवासियों संगठन से बात करके इसका समस्या का समाधान हल निकाला है। आज भी सीएम सिरमटोली पहुंच के पूजा अर्चना की, उसके बाद बजाबते विधि विधान से जो फ्लाईओवर है उसका पूजा अर्चना के बाद अपने जिस वाहन पे सवार होकर उस फ्लाईओवर का सफर भी किया और लोगों को सौगात दिया। तो एक तरह से जिस तरह से बयानबाजी और फ्लाईओवर पर विवाद चल रहा था, उस एक तरह से हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राजनीतिक जो अखाड़ा बनाए हुए थे इस फ्लाईओवर को लेकर, एक तरह से उन विपक्षियों को हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब दिया गया कि आप केवल राजनीतिक कीजिए, हम चुपचाप विकास करेंगे। तो उसी का नतीजा है कि आज करोड़ों रुपया का लागत से जो फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया था, कई बार विवादों के कारण उद्घाटन का डेट बढ़ते रह गया, कई बार जो विवाद रहा, लेकिन एक तरह से आज पर्यावरण के दिन झारखंड के लिए ही नहीं, रांची के लिए बड़ा दिन है। क्योंकि एक और जहां स्कूली बच्चे 4 से 5 घंटे जाम में फंसे रहते थे, एक और जहां जब वाहन
ट्रैफिक जाम है तो प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी बढ़ता था। तो उसको निजात दिलाने के लिए एक और हेमंत सोरेन का एक अच्छी पहल है और यह फ्लाई ओवर देने से कई जो झारखंड से जो काटाटोली जाते हैं, कई रूट का जो ट्रैफिक जाम का समस्या है वो भी समाधान हो जाएगा और जो विवाद चल रहा था वो भी थम जाएगा। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इस फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया है। जी, राजधानी रांची वासियों के लिए ये बड़ा तोहफा है पर्यावरण दिवस के मौके पर। लेकिन क्या इस उद्घाटन के बाद उन आदिवासी संगठनों का जो विरोध है वो संगठन क्या अभी भी विरोध करेंगे, ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया संतोष, खबर पर जानकारी के लिए आपका।